Hello and welcome back to eLectioner. So again I am here with a new topic in C++ and today's topic is inheritance. So we will be covering inheritance completely in this tutorial and also doing the programs so that we can understand it more thoroughly. Okay, so let's start the tutorial. So here is the basic definition of inheritance. Inheritance is one of the key features of object-oriented programming इन C++. ओके, इट अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू क्लास, ओके, जिसे हम लोग डिराइव क्लास भी बोलते हैं, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास विच इज अवर बेस क्लास. सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और वो हमारी डिराइव क्लास है. डिराइव मीन्स चाइल्ड क्लास. सो हमारी चाइल्ड क्लास क्या करती है, वो बेस क्लास जिसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं कुछ चीज़ें एक्वायर कर लेती है. ओके, अब वो चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शंस. ओके, सो सिंपल है, हम कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास पहले से एक पेरेंट क्लास मौजूद होगी, ओके, जिसे हमने खुद क्रिएट किया. ऑलराइट, हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को अपनी चाइल्ड क्लास में यूज कर लेते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज क्या होती है, सपोज आपकी पेरेंट क्लास का नेम एनिमल है. ओके, क्लास एनिमल. अब इस एनिमल क्लास के अंदर आपने फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं. ओके, सपोज ईट, स्लीप और कुछ वेरिएबल्स. ओके, जैसे स्ट्रिंग, स्पीसीज. ओके, सो जो ये स्पीसीज है ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है. ओके, सो हम इसका भी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं. और ये हमारे फंक्शंस हैं, इनका भी हम यूज़ चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं. चाइल्ड क्लास क्या हो सकती है, जैसे कोई क्लास डॉग है, राइट. सो उसके अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे. वो हम लोग थ्रू कोडिंग सीखेंगे. ओके, फर्स्ट लेट अस कवर दी theory part. So I hope basic inheritance clear हो गया होगा कि what is inheritance. Now let us see another general example. So now let us see another example. So basic example लेते हैं of humans. Okay, suppose हमारे पास humans जो कि हमारी parent class है. Okay, PC. So humans के पास कुछ properties होंगी, right, जैसे name, age, height, राइट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमंस. कुछ फंक्शंस होंगे ह्यूमंस के, टॉक, ईट, वॉक. ओके, नाउ इन फ्यूचर दिस ह्यूमन हैज चाइल्ड. ओके, सो इसे हम क्या कहेंगे, डिराइव क्लास. सो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट डीसी या फिर चाइल्ड क्लास. ओके, एंड दिस इज पेरेंट क्लास और इसे हम लोग बेस क्लास बोल सकते हैं. ओके, सो चाइल्ड विल एक्वायर सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट. ओके, और उसके पास अपनी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. सो चाइल्ड हैज फेवरेट टॉय. ओके, फेवरेट कार्टून्स, राइट. ये क्या है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी. अब मैंने ये देखा कि पेरेंट क्लास में नेम, एज, हाइट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और साथ ही साथ टॉक, ईट एंड वॉक फंक्शन भी मौजूद है. तो मैं क्या करूँगा, आई विल यूज दिस इनहेरिटेंस फीचर. ओके, एंड आई विल यूज इट इन माई चाइल्ड क्लास. सो मैं क्या करूँगा, इनहेरिटेंस की हेल्प से ये सारे फीचर्स अपनी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर लूँगा. अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इतना टाइम बच गया कोड लिखने में, राइट. सो क्या हो गया, कोड रीयूज हो गया, विच वी कॉल्ड रीयूजेबिलिटी. ऑल्सो एक हिरार्की क्रिएट होगी, राइट. पेरेंट क्लास, देन उसका चाइल्ड क्लास एंड सो ऑन. And this is the benefit of object oriented programming. Okay, we can use the parent class in our child class. Alright, so now let us see our first program for inheritance. Okay, so first we will write our header files. So hash include iostream using namespace std. Now here we write our class and its name, which is animal. Okay, curly brace open, curly brace close, semicolon in the last. So class animal is our parent class, and here I am defining a method void eat. Okay, inside eat we can give the body cout. I eat the food.
So you can see a very simple class animal, which is our parent class, or you can say base class. Okay. So when we write programs for our project, we create parent class as per our need. Okay, and we inherit parent class properties and functions in the derived class when needed. Okay, so हमारे प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह से क्लास रहेगी. Then we have our child class, or we can say derived class. Colon public animal. Inside it I use public colon void bar, जो कि चाइल्ड क्लास का खुद का अपना मेथड है, और यू कैन से फंक्शन है. ओके, so it has cout statement, I can bark. Okay, in the last semicolon, and then we have our main function. In the main we will create the object of our child class. Okay, so dog1, and now we can call dog1 dot eat method like this, and also we can call dog dot bark method from the child class. Okay, finally return 0. If we run this, we get the output. So those who don't know about class and how we have written this syntax, they can go to the previous tutorial in object oriented programming folder, and there you can find about class and its description. Okay, so ये syntax किस तरह से लिखते हैं ये हमें आना चाहिए. Now in this program, few things those who don't know, who are watching it for the first time, what inheritance is, you can see a word public, right? So what this word means. So first we will understand this public word, and then we will understand our this program in a more better way, what we have done in this program, how we have applied inheritances this program. Okay, so हम लोग सब कुछ step by step सीखेंगे. So now in this program you can see I have used a keyword public on line number 7, on line number 16, and on line number 18. Okay, so what is this public? Now this public keyword is called access specifiers. Okay, so let's see what access specifiers are. Okay, CSS में 3 तरह के access specifiers होते हैं, public, protected and private. ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? Their main aim is to control the accessibility of class members. Okay, class members क्या होते हैं हमारे? Variables हो गए, functions हो गए, methods. तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम इन 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी आई हैव यूज्ड हियर पब्लिक. सो इस पब्लिक कीवर्ड के नीचे मैंने जो मेथड लिखा वो क्या हो गया? पब्लिकली एक्सेसिबल है किसी और डिराइव्ड क्लास के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई भी क्लास पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं होती है. ठीक है, कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्लास पब्लिक है, क्लास प्राइवेट है या क्लास प्रोटेक्टेड है. नो, हम इन कीवर्ड्स का यूज केवल मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 16 में एनिमल क्लास के आगे पब्लिक लिखा है, इट मीन्स कि मैं इस एनिमल क्लास का जो इनहेरिटेंस डॉग क्लास के थ्रू हो रहा है, ओके, उसे कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, ये क्लास एनिमल पब्लिक नहीं है, ये इनहेरिटेंस पब्लिक हो रहा है. ठीक है, सो हमारी क्लास एक नॉर्मल क्लास होती है बस. जैसे हमारा, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ घर का, तो घर आपका घर है. ठीक है, अब घर पे आप ताला लगाते हो, किस कमरे में किसको एक्सेस देते हो, कौन सा कमरे में लॉक लगाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड. ठीक है, सेम वही चीज़ क्लास में हो रही. क्लास एक नॉर्मल क्लास है, अब उसके अंदर की चीज़ों को कैसे एक्सेसिबल करना है वो मेरे ऊपर. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि class is just a normal class. Okay, and we have these access specifiers which control the accessibility of class members के आगे variables, functions, methods, class के जो भी हैं. Okay, so इन 3 की हेल्प से हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, और इन 3 की हेल्प से हम अपनी क्लासेस को भी ड्यूरिंग इनहेरिटेंस कंट्रोल करते हैं. नाउ वी विल सी, अगर कोई क्लास पब्लिक इनहेरिट हो रही है तब क्या होता है. ठीक है, फिर हम दूसरा केस देखेंगे, अगर कोई क्लास प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो रही है तब क्या होगा, एंड इसी तरह हम लोग प्राइवेट के लिए भी देखें. सो यू हैव टू ओपन योर माइंड. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीज़ें, बट अगर आप इस ट्यूटोरियल को 2 या 3 बार देखते हैं देन थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. शुरू में थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ओके, बट इफ़ यू वॉच इट प्रॉपरली then you will get this inheritance topic. So in this program you can see I have used keyword public which is access specifier, और उसके नीचे मैंने eat मेथड लिखा, यानी ये डिराइव्ड क्लास पब्लिकली एक्सेस कर सकते. इसके नीचे मैं और भी मेथड्स लिख सकता हूँ. ओके,
void sleep like this, और उसकी बॉडी सेम सी आउट स्टेटमेंट आई स्लीप 2 hours, ओके लाइक दिस। सो इस पब्लिक कीवर्ड के नीचे जितने भी मेंबर्स आते जाएंगे वो पब्लिकली डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करके कोई भी मेथड डिफाइन करूँगा, then that method will not be accessible to the derived class, okay। So if I write void eat sleep pray and see out I pray twice a day, okay। So this is now private, and now if I call pray inside the bark method, okay, मैं चाहता हूँ कि जो प्रे का आउटपुट है वो भी यहाँ पे जब बार्क मेथड को मैं यहाँ कॉल करूँ dog1.bar तो वो भी प्रिंट हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट, रन इट। नाउ यू कैन सी वी गेट द एरर। क्या कह रहा है? इन मेंबर फंक्शन void dog bark pray is private, ओके, declared private here। सो इट इज सेइंग कि लाइन नंबर 16 पे जो प्रे है वो प्राइवेट डिक्लेयर किया गया। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड कीवर्ड की हेल्प से कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट, इस मेथड को। सो मैंने प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ किया और इसे कंट्रोल कर दिया। क्या कंट्रोल किया कि ये केवल इस एनिमल क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पब्लिक इनहेरिटेंस किया, बट जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं किसी भी क्लास को तो उसके जो पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स क्या हो गए? मेथड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स जो भी है, हम उन्हें तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट access it here, ठीक है। so comment it, alright। so you can see that we cannot access it here, okay। so is there any way to access this private method during public inheritance? Then yes, there is a way। so let's see how we do it। we can call this pray method inside this class animal only, okay। so हम क्या करेंगे, इसे किसी भी मेथड के अंदर कॉल कर लेंगे, eat और sleep इनके अंदर। so if I write it here pray like this, कॉल कर लिया हमने pray मेथड को, राइट, and comment this out here and run it। so you can see we get the output of this private method also, I pray twice a day, okay, using public inheritance of the parent class। so हम लोगों ने public and private के लिए देख लिया, right, for public inheritance, okay। now let us see for the protected access specifier, okay। so हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो वी हैव ईट स्लीप प्रे एंड लेट्स हैव बाथ विच इज प्रोटेक्टेड, एंड हियर वी सी आउट आई बाथ डेली, ओके। सो हम लोगों ने एक प्रोटेक्टेड मेथड भी क्रिएट कर लिया है पेरेंट क्लास के अंदर। पेरेंट क्लास क्या है? एनिमल, ओके। सो पब्लिक के नीचे दो मेथड हैं, ईट एंड स्लीप, ये हमारे पब्लिक हैं। इनको हम लोग डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और डिराइव क्लास में भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मीन्स जैसे हमने यहाँ पे एनिमल क्लास का पब्लिक इनहेरिटेंस किया है, ओके, एंड देन हमारी जो डिराइव क्लास है क्लास डॉग, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, एंड ईट और बार्क जो पब्लिक मेथड है, ईट पेरेंट क्लास का मेथड है। सो वी कैन कमेंट हियर पेरेंट क्लास, राइट, मेथड, और बार्क जो है वो डिराइव्ड क्लास का मेथड है। सो हमारे जो पब्लिक मेथड होते हैं या पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक वेरिएबल्स जो पेरेंट क्लास में है, ठीक है, उन्हें हम डिराइव्ड क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर पब्लिक इनहेरिटेंस हुआ है। ऑल्सो हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं इनको क्लास के बाहर। क्लास के बाहर मीन्स एनिमल क्लास, लाइन नंबर 5 पे ये ओपनिंग ब्रैकेट है इसका, ठीक, और लाइन नंबर 25 क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो एनिमल क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। तो अब इस क्लास के बाहर भी हम पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सो मेन मेथड में, सो मेंस में हम एनिमल जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एनिमल 1, ओके, और यहाँ पे एनिमल 1 डॉट ईट हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम इसे रन करें, सो यू कैन सी हमें आउटपुट मिला आई ईट द फूड, राइट। फिर हमने डॉग डिराइव क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हमें अगेन आई ईट द फूड एंड आई प्रे ट्वाइस अ डे आउटपुट मिला। सो दिस इज फॉर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जिसे हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। सो हियर भी है डायरेक्ट एक्सेस किया और डिराइव्ड क्लास की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मेथड्स को, ठीक है। और प्राइवेट को हम नहीं कर सकते हैं
अगर कोई हमारा प्राइवेट है, जैसे ये प्रे मेथड क्या है, ये प्राइवेट, सो उसके लिए अगर पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है, हम उसे डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमें एरर मिली थी, ठीक है, उसे हम सिर्फ जिस क्लास में उसको डिक्लेयर किया गया है प्राइवेट, उसी के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, इस ईच मेथड के अंदर प्रे को यूज़ किया। सो ये केवल इस क्लास के अंदर ही यूज़ हो रहा है, क्लास एनिमल के अंदर। ओके, अब हम लोग प्रोटेक्टेड के लिए देख रहे हैं कि अगर हमारा मेथड प्रोटेक्टेड है पेरेंट क्लास के अंदर, सो पब्लिक इनहेरिटेंस में उसे हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ओके, अभी हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस चेक करेंगे, उसके सारे केस, एंड देन प्राइवेट इनहेरिटेंस चेक करेंगे। ओके, सो वन बाय वन तीनों केसेस हम लोग चेक कर लेंगे। सो वी हैव प्रोटेक्टेड path method inside parent class which is animal. Alright, now let us see for the protected access specifier. Okay, so क्या करते हैं, remove one method from public. Okay, हमारा कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा और समझने में आसानी रहेगी। सो हमारे पास एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेथड है, एक प्राइवेट, ओके, एंड एक प्रोटेक्टेड है। सो अब यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने होंगे। रिमूव दिस, we don't have each method now, so remove this also. Okay, so why protected is used, first let us know this। हम जब protected access specifier का यूज़ करते हैं, then हमारी जो derived class होती है which is dog ear, अगर वो public inheritance कर रही है parent class का which is animal ear, okay, तो derived class के अंदर वो protected methods को यूज़ कर सकती हैं। ओके, सो हमारी जो derived class है वो यहाँ तक है, इसके अंदर वो इस बात मेथड को यूज़ कर सकती हैं। सो कैसे, हम यहाँ पे बात को ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हम जो प्रोटेक्टेड मेथड है बात, इसे किसी मेथड के अंदर ही कॉल कर सकते हैं इन दी डिराइव्ड क्लास, या फिर कंस्ट्रक्टर बना के इस डॉग क्लास का, उसके अंदर इसे बात मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो वो हम देख लेंगे अभी। अगर हम इसे सपोज इस बार मेथड के बाहर बात को कॉल करेंगे, सो वी विल गेट दी एरर। ओके, सो फर्स्ट रन दिस। सो यू कैन सी हम प्रोटेक्टेड मेथड्स को ड्यूरिंग पब्लिक इनहेरिटेंस कॉल कर सकते हैं इनसाइड अनदर मेथड। ओके, अब अगर हम इसे इस मेथड के बाहर कॉल करेंगे लाइक दिस, तो हमें एरर शो करेगा। यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। ओके, ये हमारी डिराइव्ड क्लास है। सो हम क्या करेंगे, डॉग वन डॉट बाथ, इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें देखिए एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ बाथ विद नो टाइप। ओके, अब इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये हमें एरर शो कर रहा है। इसलिए हम जब भी प्रोटेक्टेड मेथड्स को डिराइव्ड क्लास के अंदर कॉल करेंगे, तो किसी मेथड के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्टर बना के उसे कॉल करेंगे। ओके, सो रिमूव दिस, रिमूव दिस। सो लेट्स सी हम कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। सो डॉग, ओके, कर्ली ब्रेस ओपन लाइक दिस। सो हमने डॉग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास नेम होता है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, and in curly brace we will call the bath method like this। okay, और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि नहीं। ओके, आई कॉल दी कंस्ट्रक्टर। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमें मालूम है कोई भी फंक्शन मेथड या वेरिएबल प्राइवेट होता है, राइट। सो इस क्लास डॉग का जो ये कंस्ट्रक्टर है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। सो इसे हम लोग पब्लिक करेंगे। ओके, लाइक दिस, एंड इफ वी रन इट, सी वी गेट द आउटपुट। सो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद बाथ मेथड कॉल हुआ, आई बाथ डेली, राइट। फिर हमारा बार्क मेथड कॉल हुआ, आई कैन बार्क, एंड अगेन बाथ मेथड कॉल हुआ। ओके, और यहाँ पे हमने मेन मेथड में डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बार्क मेथड को कॉल किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में किस तरह से पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स वर्क करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब सेकंड पार्ट में हम लोग हमारे सेम मेथड्स रहेंगे विद देयर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, अब यहाँ पे बस चेंज होगा पब्लिक की जगह प्राइवेट इनहेरिटेंस। ओके, सो जब हम प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तब क्या चेंजेस हो जाते हैं, अब वो देखते हैं अब हम लोग। सो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू ओपन योर माइंड अलॉट नाउ। इस वीडियो को आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना होगा, तब आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी। Alright, so let us see till now what we have studied, okay, with the help of figure. So we have a class, and this class has public
private and protected members. ओके, सो अगर किसी क्लास में वी हैव मेंबर्स जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो, सो उनका बिहेवियर कैसा होगा अगर पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है. ओके, सो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स इनहेरिट होंगे. ओके, सो उनका बिहेवियर ऑफ मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में किस तरह से बिहेव करेंगे. accessible in parent class as well as derived class. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके, सो अगर कोई पब्लिक मेंबर है तो वो पेरेंट क्लास में तो एक्सेसिबल है ही है, डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल है, राइट. एंड जो हमारा मेन मेथड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, राइट, वी कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स. नाउ प्राइवेट नॉट accessible, right, or you can say not inherited, right. प्राइवेट जो है वो केवल जिस क्लास में इन्हें डिफाइन किया गया है उसी के अंदर यूज कर सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर यूज इन द डिफाइंड क्लास. देन वी हैव प्रोटेक्टेड. अगर कोई मेंबर प्रोटेक्टेड है सो इट इज एक्सेसिबल only in derived class and the class in which it is defined. So अगर parent class, suppose this is your parent class PC, so protected member जिस क्लास में डिफाइन किया गया है केवल उसमें एक्सेसिबल है और डिराइव्ड क्लास में. ओके, सो दिस इज a simple chart for public inheritance. Now we will see these three access specifier, okay, for private inheritance. All right, so this was our program and let us remove this and we will write a new program, okay, for private inheritance. So clear the screen. So again writing the program has include iostream using namespace std, then defining a class animal, curly brace open and close and semicolon in the last. ओके, सो हमारी क्लास का जो एनिमल क्लास है उसका स्कोप यहीं तक है, ठीक है. इनसाइड इट वी विल डिक्लेयर 3 functions which will be public, private and protected. okay, so first is public. so हम इस तरह से कीवर्ड यूज करते हैं public then colon. ओके, देन हमारा जो भी मेथड नेम है सपोज प्रे. ओके, सो सी आउट स्टेटमेंट आई प्रे 2 times a day. ओके, सो 2 बार शिकार करते हैं. नेक्स्ट हैव प्राइवेट स्पेसिफायर. सो ये मेथड बात सी आउट आई बात 2 times a day. ओके, सो दिस बात इज प्राइवेट. सो ये केवल एनिमल क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है. इसको हम लोग डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इसे केवल इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं हम लोग. देन इज योर प्रोटेक्टेड. सो व्हाइट ईट सी आउट आई ईट once a day. okay, and semicolon. you can use handle. so हमारे आउटपुट न्यू लाइन पे आएंगे handle. ओके, सेम यहाँ पे. सो ये हमारी क्लास एनिमल है जिसे हम पेरेंट क्लास बना रहे हैं. ओके, नाउ वी विल राइट अवर चाइल्ड क्लास. सो क्लास टाइगर. ओके, देन वी यूज कोलन, देन प्राइवेट कीवर्ड.
सो हमारा प्राइवेट इनहेरिटेंस हो रहा है। ओके, देन पेरेंट क्लास नेम, जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास का नाम। नाउ दिस क्लास टाइगर इनहेरिट्स ऑल दीज मेंबर्स ऑफ क्लास एनिमल। ओके, अब इस क्लास टाइगर के खुद के भी मेंबर्स हो सकते हैं। सो वाइट स्लीप, ओके, सी आउट, आई स्लीप 10 hours a day, ओके, लाइक दिस। सो अगर मैंने कोई कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे लाइन नंबर 21 पे, देन बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ पब्लिक, नाउ स्लीप इज द पब्लिक मेंबर ऑफ दिस क्लास टाइगर। ओके, एंड लास्ट में सेमीकोलन। सो हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो इस क्लास का स्कोप यहाँ तक है बस। ओके, नाउ लेट अस राइट अवर मेन फंक्शन इंट मेन। सो यहाँ पे अगर हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, tiger tiger1 and then tiger1 dot sleep, so this will run properly, return 0. so here is the output, you can see यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस हो रहा है एनिमल क्लास का, राइट। बट जो हमारी क्लास टाइगर है उसका अपना खुद का एक स्लीप मेथड है विच इज पब्लिक। ओके, सो इट कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। सो हमने इसे क्लास के बाहर मेन मेथड में टाइगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और स्लीप मेथड को यूज़ कर लिया, राइट। अब हमको ये चेक करना है क्या ये प्रे मेथड है विच इज़ पब्लिक इन पेरेंट क्लास एनिमल, हम इसे यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास क्या एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके लिए tiger1 डॉट मेथड वॉज प्रे, ओके, प्रे। सी आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह से खेलना पड़ेगा। ओके, व्हेन यू विल राइट दिस प्रोग्राम बाय योर ओन, और इसी तरह से आप एक एक मेथड्स, फंक्शंस या वेरिएबल्स को चेक करिए। सो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। अगर आप इसे सिर्फ देख के समझने की कोशिश करते हैं देन उस वक्त आपको हो सकता है समझ में आ जाए, बट आफ्टर फ्यू डेज आप फिर से इसे भूल जाएंगे। सो इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, सो नाउ tiger1 डॉट प्रे, रन इट। सो हमें एरर शो हो रहा है, इट इज सेइंग prey is inaccessible within this context, राइट। सो ये ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज जब हम किसी भी क्लास का प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं, ओके, तो उसके जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी प्राइवेट हो जाते हैं। प्राइवेट तो ऑलरेडी प्राइवेट है ही है, बट जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड हैं वो इस क्लास टाइगर के लिए भी प्राइवेट हो चुके हैं। ओके, और जब कोई चीज़ प्राइवेट हो जाती है तो वो सिर्फ उस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकती है, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले इनहेरिटेंस में। इट मीन्स हम प्रे को यहाँ अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस, यानी कि इस क्लास के अंदर, टाइगर क्लास के अंदर तो हम यूज़ कर सकते हैं प्रे को, बट हम उसका ऑब्जेक्ट बना के प्रे को बाहर नहीं इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन नॉट यूज़ इट यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। सो कमेंट दिस। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा प्रे मेथड भी रन हो जाएगा। सी, हमको अपना पब्लिक आउटपुट भी मिल गया और हमारा जो प्रे मेथड जो कि यहाँ पे तो पब्लिक है बट हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस किया इसलिए ये टाइगर क्लास के लिए प्राइवेट हो गया प्रे मेथड। और जो प्राइवेट होते हैं वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। तो हमने इसे टाइगर क्लास के अंदर एक्सेस किया प्रे को यहाँ पे, तो जब हमने एक्सेस किया तो हमको यहाँ पे आउटपुट शो हो गया, ठीक है। सेम इज फॉर दी प्रोटेक्टेड नाउ। और ये जो प्राइवेट बाथ मेथड और ये जो बाथ मेथड है, ओके, ये प्राइवेट है। सो इसे हम एनिमल क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे हम टाइगर क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम जो प्राइवेट मेथड्स या फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं उनको हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी नहीं यूज़ कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू चेक, सिंपली क्रिएट द ऑब्जेक्ट animal1 डॉट बाथ। ओके, सो क्लास के बाहर इनका स्कोप नहीं होता। सो इफ वी रन इट वी विल गेट द एरर, सी बाथ इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके, डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर। सो जो हमारा प्राइवेट बाथ मेथड है, ओके, उसे हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में और ना ही मेन मेथड में। ओके, हम इसे इनडायरेक्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं। सो वो हम लोग बाद में देखेंगे इनडायरेक्ट वे में कैसे, गेटर सेटर फंक्शंस क्रिएट करके या फिर रैपर मेथड क्रिएट करके। ओके, नाउ इज योर प्रोटेक्टेड विच इज ईट मेथड। सो लेट अस सी कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड मेंबर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, सो क्लियर इट, रिमूव दिस। Alright, so now let us call this eat, which is protected member of base class animal, directly here in the main method, okay, using our derived class object tiger1 dot
ईट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्राइवेट इनहेरिटेंस होता है ओके, तब जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, वो डिराइव्ड क्लास के लिए प्राइवेट बिहेव करेंगे ओके। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लास टाइगर इज जस्ट ए नॉर्मल क्लास ओके। इनहेरिटेंस प्राइवेट हो रहा है, क्लास टाइगर प्राइवेट नहीं है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस प्राइवेट हो रहा है एनिमल क्लास का, इसलिए जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस टाइगर क्लास के लिए प्राइवेट हो गए ओके। सो जब प्राइवेट हो गए हैं तो ईट मेथड को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं, राइट। हमें एरर मिलेगी, तो हम इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी हमें एरर मिल गई, राइट। सो रिमूव इट फ्रॉम हियर। और अब हम ईट को अगर यहाँ, चूँकि ईट प्राइवेट है टाइगर के लिए, और जो प्राइवेट होते हैं मेंबर्स उनको हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। सो इट मीन्स हम इसके अंदर ईट को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ईट को अगर कॉल करते हैं लाइक दिस और रन करते हैं, सो यू कैन सी वी गेट द आउटपुट आई ईट वंस अ डे, राइट। सो ड्यूरिंग प्राइवेट इनहेरिटेंस द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिकम प्राइवेट फॉर द डिराइव्ड क्लास टाइगर, एंड प्राइवेट मेंबर इस एनिमल क्लास के लिए प्राइवेट है, which cannot be accessed by the derived class also okay। and private members cannot be accessed by using the object of the class in which they are declared okay। वो हम लोगों ने अभी देखा था using animal one object right, क्रिएट करके। सो प्राइवेट जो है वो बस आप इतना समझ लीजिए कि प्राइवेट इज कम्प्लीटली प्राइवेट, उसको हम लोग इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग गेटर सेटर एंड नेपर मेथड। सो वो हम बाद में देखेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर प्राइवेट इनहेरिटेंस ओके। नाउ वी विल सी फॉर द प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस सेम प्रोग्राम रहेगा। वी विल चेंज इट हियर टू from private to protected okay, and then we will see behavior of all these public, private and protected members okay। all right, now let us see for the protected inheritance। so सेम प्रोग्राम रहेगा। क्लास एनिमल 3 मेंबर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। प्रे इज पब्लिक, बाथ इज प्राइवेट एंड ईट इज प्रोटेक्टेड ओके। एंड क्लास एनिमल इज अवर पेरेंट क्लास ओके। Public is accessible in the same class as well as outside the class okay। Private is only accessible in the class in which it is declared। Protected is accessible in the class in which it is declared, and it is accessible in the derived class okay। Protected is not accessible outside the class। so अब हम क्या करेंगे, क्लास टाइगर इज अवर चाइल्ड क्लास और वी कैन से derived class। so यहाँ प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर देंगे ओके। सो ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो गया एनिमल क्लास का। सो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जब हम करते हैं ओके, व्हेन वी यूज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस द पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिकम प्रोटेक्टेड फॉर द derived class okay, and private member of the parent class remains private okay। so हम जब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तब हमारी बेस क्लास के जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास के लिए प्रोटेक्टेड हो जाते हैं ठीक है। सो जब प्रोटेक्टेड हो गए तो हम उन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्लास के बाहर। सो अगर मैं यहाँ पे, हमारा पब्लिक मेथड क्या है, प्रे है राइट, और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया तो क्लास टाइगर के लिए जो प्रे है वो भी प्रोटेक्टेड हो गया। और जब प्रोटेक्टेड हो गया तो हम उसको यहाँ पे टाइगर वन डॉट प्रे, इसको हम डायरेक्ट यहाँ यूज नहीं कर सकते, हमें एरर शो करेगा। सो रन करते हैं। सो यू कैन सी इनएक्सेसिबल विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट राइट, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। सो रिमूव इट। इट मीन्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम सिर्फ डिराइव्ड क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है प्रे को हियर राइट। सो वी कैन राइट हियर पब्लिक methods become protected during protected inheritance okay। और अब हम इसको यूज कर सकते हैं। if we run it so you can see we get the output I pray 2 times a day okay। so class tiger is just a normal class, उसने protected inheritance किया। class tiger का अपना खुद का भी एक फंक्शन है sleep okay, which is public भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी। अगर प्राइवेट हो जाएगा देन हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे लाइक दिस टाइगर वन डॉट स्लीप राइट। एंड प्राइवेट इज प्राइवेट, सो हम प्राइवेट को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में राइट। इफ वी थिंक, चलो देखें एक्सेस करके लाइक दिस, सो वी विल गेट द एरर राइट। बाथ इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो प्राइवेट इज एक्सेसिबल ओनली इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। सो रिमूव इट फ्रॉम हियर। सो प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो जो भी पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं उस क्लास के लिए जिसने इनहेरिट किया है बेस क्लास को। तो टाइगर ने इनहेरिट किया है एनिमल को, इसलिए टाइगर क्लास के लिए प्रे एंड ई प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो गए।
और प्राइवेट जो है वो प्राइवेट ही रहता है। ओके, सो रिमूव इट, रन इट। सो विद दिस वी कंप्लीट पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ओके, आपको ये वीडियो बहुत ही समझ के देखना होगा। ओके, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्यूटोरियल। सो जब तक आप इसे 2 या 3 बार नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आए, और देखने के बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद से क्लास क्रिएट करिए, तीनों तरह के इनहेरिटेंस अप्लाई करिए। ओके, मेथड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स क्रिएट करिए। सो जब तक आप खुद से करोगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। Now in the next tutorial we will cover multiple inheritance, multi-level inheritance and virtual functions. Okay, so I am keeping it short जिससे आप इसको पूरा देखें और समझ पाएँ, तब आप आगे का multiple inheritance and multi-level inheritance समझ पाएंगे, otherwise बहुत ही difficult होगा। So watch it, कुछ confusion है then you can comment in the comment section. I will clear that doubt. Okay, so मिलते हैं next tutorial में, till then enjoy the coding, goodbye and thank you.